दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं तो लैपटॉप का कीबोर्ड जो इंटरनल कीबोर्ड है वो वर्क नहीं करता। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये लैपटॉप है मेरे पास, तो अगर मैं इस पर कोई भी बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए आप, बार बार रिपीट होते हैं बटन और जो कीवर्ड से बार बार रिपीट होते हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस के साथ इससे सफाई करने की कोशिश करते हैं, कीबोर्ड को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, और या कुछ लोग इस तरीके से बटन को निकालने की कोशिश करते हैं लाइक दिस। तो इस तरीके से बटन को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बटन काम नहीं करते। तो जैसे कि इस लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो ख़राब हो चुका है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या कर सकते हैं हम इसमें? या हमें इसको रिपेयरिंग के लिए ले आना चाहिए या हम इसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में, कैसे इसको घर पर ठीक कर सकते हैं या नहीं। गाइस, इसको एक्चुअली घर पर आप सही कर सकते हो और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसको ठीक करने में। बट इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली अगर आप इसका बटन निकालोगे या इसकी सफाई करोगे तो कीबोर्ड कभी भी आप सही नहीं कर पाओगे, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपका सारा दिन इसी में लग जाएगा, इतने का कीबोर्ड भी नहीं है। अच्छा, कीबोर्ड ख़राब क्यों होता है? बेसिकली इसमें पानी चला गया, डस्ट चली गई या बटन जाम हो जाते हैं कई बार, तो कीबोर्ड ख़राब हो जाता है। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप कीबोर्ड को रिप्लेस कीजिए। कीबोर्ड को बिना रिप्लेस किए आप लैपटॉप को नहीं यूज़ कर सकते। या आप इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ब्लूटूथ डिवाइस ले लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये माउस है, ऐसी ब्लूटूथ कीबोर्ड भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप इस इंटरनल कीबोर्ड को रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे कि इसका कीबोर्ड इंटरनल काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि इसका इंटरनल कीबोर्ड रिप्लेस कैसे करते हैं। आप घर पर ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन ये कीबोर्ड मंगाया था, ये मुझे 800 समथिंग का पड़ा था, 800 रुपये समथिंग का। अगर मैं इसको रिपेयर कराने जाता शॉप पर तो ये शायद 1500-2000 रुपये के आसपास मेरे लग जाते हैं इसमें। और काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे रिप्लेस होता है कीबोर्ड। चलिए देखते हैं। और इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं यहाँ वीडियो में अटैच कर दूँगा, तो आप इसकी अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं। बाकी दूसरे कैमरे से मैं इसको डिस्प्ले शो नहीं हो रही क्योंकि सामने वाले कैमरे में, तो मेरे पास एक टॉप पर एक कैमरा है मैंने यूज़ किया, उसकी स्क्रीन आपको दिख जाएगी वीडियो के साथ। मैं पाइप कर दूंगा उसको, राइट। अभी इसको कैसे रिप्लेस करते हैं चलिए आप देखते हैं। तो मेरे पास स्क्रू ड्राइवर के लिए बॉक्स है, मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका यूज़ नहीं है कोई, राइट। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं उसके लिए। जैसे कि ये कीबोर्ड मुझे निकालना है यहाँ से, तो क्या मैं इसको यहाँ लगा कर निकालूँ? अब जैसे ये निकाल रहा हूँ तो निकल नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या मुझे, अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें हथौड़ी बजाने की कोशिश करते हैं लाइक दिस। अब ठीक है, कुछ लोग होता है कि ऐसा काम कर रहे हैं लाइक जो बहुत पावरफुल लोग कर पाते हैं, जैसे कि लकड़ी का काम हो गया या लोहार का वेल्डिंग काम हो गया, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, इस तरीके से यूज़ करते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये एक्चुअली इसमें आपको सिर्फ पेशेंस रखकर दिमाग लगाना है, जोर नहीं लगाना है, वरना आप कीबोर्ड तोड़ लोगे अपना, राइट। तो जो काम बड़े टूल से हो सकता है वो छोटे टूल से नहीं हो सकता, और जो छोटे टूल से हो जाता है वो काम बड़े टूल से नहीं हो सकता। तो मेरे पास एक छोटा सा टूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। आपको इसको कीबोर्ड को इस तरीके से निकालना है यहाँ से, राइट, ईजिली बहुत, ठीक है। आ रहा है नहीं निकल के ये। तो ये बेसिकली वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट की कॉल थी, सर हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, हमारे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम है। तो लैपटॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सबके लिए वीडियोस बना दूंगा। देखिए ये फ्रेम तो इसका बाहर आ गया 1 मिनट में। अब कीबोर्ड को कैसे निकालना है, इसके लिए हमको स्क्रू इसके ओपन करने पड़ेंगे, इसको अनस्क्रू करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक स्क्रू ले लेता हूँ जो फिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस अब इसके स्क्रू हम खोल लेते हैं। आप टाइम देखना कितना लगेगा इसमें। 1 मिनट हमारा हो चुका है। तो
मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उससे पहले हमें एक काम कर लेना चाहिए, इसको डाउन कर लेना चाहिए लैपटॉप को, वरना इसमें स्पार्किंग हो सकती है। तो मैं डाउन कर रहा हूँ, तब तक मैं इसके पेज खोल लेता हूँ यहाँ से, राइट। ओके, सो इसको शट डाउन एनीवे कर देते हैं। अभी देखिए इसका टच काम नहीं कर रहा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप विंडो अपलोड करते हो या इंस्टॉल करते हो इसमें या अपग्रेड करते हो, तो टच पैड या कीबोर्ड वैसे भी काम नहीं करते रिप्लेस विंडो रीइंस्टॉल करने के बाद। तो उस केस में भी मुझे माउस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ब्लूटूथ माउस यूज़ करता हूँ। लेकिन डोंगल वाला माउस होना चाहिए वायरलेस रिसीवर के साथ। ब्लूटूथ वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि लैपटॉप की इंटरनल ब्लूटूथ भी काम नहीं कर रही, राइट। तो मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। फाइनली शट डाउन है। अब हम क्या करते हैं, हम इस कीबोर्ड को यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, फिर इस पर फिर हथौड़ी बजाएंगे, ये निकल नहीं रहा। तो आपको क्या करना, पेशेंस रखकर थोड़ा सा देखना चाहिए कि कोई पेज कहीं फंसा हुआ तो नहीं है। बाकी जो मुझे दिख रहे थे मैंने निकाल लिए। तो मुझे लग रहा है एक बैक साइड से पेज इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से कीबोर्ड निकल नहीं पा रहा। तो इसको बंद करके और मैं इसको पलट के यहाँ पे देखता हूँ। तो बेसिकली ये बैटरी पार्ट होता है, ये प्रोसेसर पार्ट होता है, ये हार्ड डिस्क और रैम पार्ट होता है। तो पोर्शन को इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये बैटरी आ गई इसकी पूरी, और ये देखिए आप कीबोर्ड का कार्ड है ये। तो ये कार्ड ही हमें यहाँ से हटाना है। ये आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे और कार्ड को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अब कीबोर्ड का कनेक्शन अलग हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया कीबोर्ड यहाँ से। इसके बाद में एक पेज यहाँ से ओपन करके इसको भी, इस पोर्शन को भी ओपन कर लेंगे, राइट। तो इसको हम थोड़ा स्लाइड करेंगे डाउन साइड, एक पेज और रहेगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पेशेंस के साथ, वरना के अपना लैपटॉप आप ख़राब कर लोगे। तो ध्यान से इसको करना है। स्लाइड किया हमने नीचे की ओर थोड़ा सा इसको, और ईजिली इसको निकाल लिया। अब देखिए ये पार्ट जो है हार्ड डिस्क से आपका, SSD इसको बोलते हैं। पहले HDD आती थी लगकर, अब लैपटॉप्स में SSD आती है, इसकी स्पीड ज़्यादा हाई होती है। तो आप इसको भी निकाल कर रिप्लेस कर सकते हो। और ये पार्ट तो ये है आपकी रैम, तो आप इसको भी निकाल कर रैम रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अगर रैम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो इसको प्रॉपर इंटरनल अंदर को लगाएंगे थोड़ा सा, तभी ये प्रेस हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका फैन है इसका, ये प्रोसेसर आ गया, राइट। अब हम देखेंगे कोई पैच यहाँ पर है जो कीबोर्ड में अटैच है। तो ये है, मुझे लग रहा है। मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, ठीक, और ये निकल आया, ठीक। चलिए अब इसको हम फिर से सीधा करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कीबोर्ड हमारा बाहर आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे यहाँ से हम, ठीक है। थोड़ा स्लाइड करते हैं इसको, और थोड़ा देखिए कितना इजी कीबोर्ड बाहर आ गया। तो इसका कार्ड था जो मैंने डिस्कनेक्ट किया था। ये तो बेकार कीबोर्ड है, और ये जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था ऑनलाइन, सेम डे डिलीवरी भी हो गई थी, तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। अब मैं इसको इसमें इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कार्ड इंसर्ट करना है, उसके बाद आपको कीबोर्ड को बिठाना है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ईजिली स्मूथली काम करेंगे, ज़्यादा इसमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप अपना लैपटॉप ख़राब कर लोगे, ठीक है। ये बैठ गया है कीबोर्ड इसमें, और इसके ये बटन है बाकी बैठ गए हैं। अब मैं इसमें स्क्रू लगा देता हूँ सारे पैचेस। और इस बटन के लिए भी अलग से इस पैच है, ये भी लगा देते हैं। पर एक्चुअली मैंने एक माइक और यूज़ किया था ताकि आपको ओपन करने की बंद करने की साउंड आए, बट मुझे ध्यान नहीं रहा उस टाइम माइक यूज़ करने का, तो कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं वीडियो का मतलब, ठीक है। तो ये एक पैच यहाँ रह गया है, इसको भी लगा देते हैं।
और ठीक है, मुझे लग रहा है ये गलत पेज हम इसमें लगा रहे हैं। इसका भी ध्यान रखना है आपको कि कौन सा पेज आपको लगाना है, कौन सा नहीं लगाना, राइट। तो जब पेज आप निकालोगे इसमें तो आपको याद रखना है कि कौन सा पेज आपसे कहाँ से निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे ये लैपटॉप काफ़ी पुराना है तो इसमें पेज कम है थोड़े, तो ज़रूरत भी नहीं है हमें ज़्यादा पेज की, इतना ही हमारा काम चल जाएगा इससे, ठीक है। तो अभी ये इंस्टॉल हो गया है और उसका ये फ्रेम यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसको बहुत इजीली प्रेस करेंगे तो देखो शायद आपको अब माइक से आवाज़ आएगी इसको प्रेस करने की। तो पहले इस साइड से अंदर करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रेस हो गया है इजीली और बैठ गया है फ्रेम पूरा। तो अभी लैपटॉप में कोई देखने में कोई इशू नहीं लग रहा हमको, ये बिल्कुल ओके हो गया। अब हम इसका कार्ड इंसर्ट करेंगे जहाँ से हमने निकाला था पुराने कीबोर्ड का कार्ड। तो गाइस यहाँ से इसको बहुत आराम से इसको इंसर्ट करना है कार्ड को। यहाँ पर काम मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने इसकी ओपन किया था, पेज खोला था सिर्फ और कुछ नहीं। इसका कार्ड लग गया, ठीक है। अब मैं इसका ये फ्रेम भी लगाना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो पेज निकाला था हमने कीबोर्ड से बैक साइड से वो लगा देते हैं ताकि कीबोर्ड बाहर नहीं आए किसी भी तरह से। और पेज का ध्यान रखें कि पेज कौन सा लगाना है, क्योंकि कई पेज लूज़ होते हैं तो बैठते नहीं, जैसे कि अभी मैं गलती कर रहा था, बट अभी ओके है सब। फिर से इस स्लाइड को आप यहाँ बिठा लेंगे, पहले इस पार्ट को रखेंगे बट ये उल्टा है तो इधर से रखेंगे थोड़ा सा ध्यान से और इजीली रखकर और इसको स्लाइड कर देंगे बॉटम साइड की तरफ, ठीक है। इसके बाद इसके बाकी पेज हम लगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पेज लगाए जा रहा हूँ, इसको बंद किए जा रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड चेक किया नहीं, काम नहीं कर रहा। काम करेगा दोस्तों, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ये काम मैं काफ़ी कर चुका हूँ। और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, कीबोर्ड बार बार तो निकालूंगा नहीं मैं, कीबोर्ड को तो काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा अमेज़ॉन को, बट थोड़ा पेशेंस रखकर हमको 2-3 बार लैपटॉप को रिस्टार्ट करके देखना है। कीबोर्ड कई बार नहीं उठाता लैपटॉप, तो इसकी बैटरी हम इंसर्ट कर देते हैं। ओके, सो इट इज़ डन फ्रॉम हार्डवेयर साइड। अब हम इसको टर्न ऑन करके देखते हैं ये क्या बोलता है, ठीक है। तो बैटरी शो हो गई यहाँ पे। अब ये टाइम लेगा थोड़ा, अप होने में 2-3 बार इसको करके देखते हैं तो थोड़ा टाइम लेगा, चेक करते हैं राइट। यहाँ बैटरी शो हो रही है, देखिए अब हो गया लैपटॉप। कई बार बहुत टाइम ले लेता है बट इस बार बहुत जल्दी हो गया। तो इसके बाद आपको दिखाया यहाँ पर कोई की प्रेस कीजिए, F1 की प्रेस कीजिए। मैंने F1 प्रेस किया और अब ये ऑन होने वाला है लैपटॉप। आई होप आपको इस स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा होगा कि मैंने कैसे पेज खोले थे, कैसे लगाए थे, कीबोर्ड कैसे निकाला था। और आप देखिए मुझे कितना टाइम लगा, शायद 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे कीबोर्ड को रिप्लेस करने में। और अब देखेंगे हम कि कीबोर्ड कैसा काम करेगा। देखिएगा इस टच भी काम कर रही है अभी इसकी। कई बार कीबोर्ड की प्रॉब्लम की वजह से भी टच काम नहीं करता, यहाँ पर भी लूजिंग होती है थोड़ी सी। और माउस तो मेरा कर ही रहा है काम, ठीक है। अब मैं नोटपैड खोल लेता हूँ यहाँ पर और ओपन करके देखता हूँ कि क्या सीन है इसका, कैसा काम कर रहा है अभी ये। तो जैसे मैंने कीवर्ड अब प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कीबोर्ड हमारा बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। पहले जब मैं ये वाला प्रेस कर रहा था तो ये बार बार इस तरीके से रिपीट हो रहा था, जो कि अब नहीं हो रहा है। तो मैं एक बार प्रेस कर रहा हूँ तो एक ही बार शो हो रहा है। कोई भी कीवर्ड आप प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, सब प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यानी कि हमारा लैपटॉप अब ओके है। तो ये एक तरीका है कीबोर्ड को रिप्लेस करने का। और लैपटॉप पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लैपटॉप को जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं या अपग्रेड करते हैं तो ब्लूटूथ काम नहीं करता, कभी कभी वाईफाई काम नहीं करता। तो उसके लिए भी मार्केट में कुछ डिवाइसेस हैं जो मेरे पास हैं। तो मैं लैपटॉप सेल करता हूँ मार्केट में, मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ये सारे डिवाइसेस हैं।
तो बेसिकली अगर कोई मुझे जानता है और उसको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप में, वो मेरे पास विजिट कर सकता है या मेरे पास कॉल भी कर सकता है। मैं स्टूडेंट की हेल्प के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड गाइज। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्रिप्शन बटन है, आप उसको क्लिक कीजिए बेल आइकन के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ, तो उनको भी समझ आएगा कि इतना परेशान नहीं होना अगर कीबोर्ड आपका ख़राब हो गया है। आप खुद ही घर पर रिप्लेस कर सकते हैं और पैसे भी आपके कम लगेंगे और आप सीख भी जाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार, मैंने लैपटॉप खुद से सही किया। तो हैव ए गुड डे गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।